हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट ऑल एग्ज़ाम हेल्प। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए BHIC 102 का फ्री सॉल्व असाइनमेंट लेकर आई हूँ, जो कि जून 2023 और 24 के स्टूडेंट्स के लिए है। और एक इंग्लिश मीडियम का हमने ये सब्जेक्ट लिया है। इसके अलावा अगर आपका हिंदी मीडियम होता है या आपका कोई और सा सब्जेक्ट होता है वो भी आप हमें बता सकते हैं। और स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैं आपको ये पूरा PDF दिखा रही हूँ, एक फ्री PDF वीडियो है ये। और ये स्टूडेंट किन स्टूडेंट के लिए, जिस स्टूडेंट के लिए यानी कि हमने ये PDF तैयार किया है वो जून 2023 और जनवरी 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये असाइनमेंट रहेगा। ये स्टूडेंट, ये चीज़ आपको ज़रूर क्लियर रखनी है यहाँ पे कि ये असाइनमेंट जो हम आपके लिए दिखा रहे हैं, आपको दे रहे हैं, ये आपको जो है किस सेशन का है आपका। कई स्टूडेंट को जो है इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि हम जो है कौन से सेशन का बना रहे हैं, या फिर कई बार वो जो है गलत सेशन का भी असाइनमेंट बना लेते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर क्लियर रखनी है कि ये असाइनमेंट जो हम आपको दिखा रहे हैं ये जून में, जिसने जून 2023 में अभी एडमिशन लिया है और जो जनवरी 2023-24 के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये पूरा असाइनमेंट रहेगा। अगर आपका एडमिशन इससे पहले हुआ है तो हमने उसके भी असाइनमेंट बनाए हैं, वो हमारे ऑल एग्ज़ाम हेल्प की अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे उसमें आपको सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट दिए हुए हैं, वो आप हमसे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर आपको जो मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ इसका ही अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो आप हमसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, और अगर आप हैंड रिटन हार्ड कॉपी हमसे बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसी पे कांटेक्ट करके आप ये जो है आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, आपको अगर असाइनमेंट चाहिए तो वो आप हमसे ले सकते हैं। तो चलिए पहले असाइनमेंट देख लेते हैं, ये किस तरह से आपको सॉल्व आंसर इसके दिए जाएंगे। तो ये आपका असाइनमेंट का PDF है जिसमें आपका सब्जेक्ट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है और सब्जेक्ट टाइटल है आपका सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चरल पैटर्न्स। ये आपका सब्जेक्ट नेम है। सैनरिज की तरफ से सॉल्व असाइनमेंट है 2023 और 24 के सेशन का। एक बार फिर से स्टूडेंट मैं आपको बता रही हूँ, जून 2023 और जनवरी 2024 के स्टूडेंट्स का जो है ये असाइनमेंट है। और नेक्स्ट पेज से आपका क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा अगर ब्लर दिख रहा हो तो आप हमें बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट आप अपने इग्नू की जो वेबसाइट है आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आप जो ये हमसे PDF लेंगे, आप अपना क्वेश्चन पेपर में जो आपको सेशन दिया हुआ है उससे ज़रूर मैच करके आपको पूरा असाइनमेंट बनाना है। यहाँ पे आपका सेशन लिखा हुआ है जून 2023 और 24, यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके असाइनमेंट से बिल्कुल मैच करता है। आपका असाइनमेंट भी जून 2023 और 24 का है और ये क्वेश्चन भी आपके जून 2023 और 24 का है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट नोट, आपको एक नोट दिया हुआ है जो आपको यहाँ पे ज़रूर ध्यान में रखना है। मतलब इस क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 3 सेक्शन इन द असाइनमेंट। तो इस असाइनमेंट में आपको 3 सेक्शन दिए हुए हैं टोटल। जो सेक्शन 1 है वो आपके 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है इसमें, और 500 वर्ड में आपको इसके क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और जो सेक्शन 2 है यहाँ पे, यानी कि असाइनमेंट 2, इसमें जो आपका क्वेश्चन का आंसर होता है वो 250 वर्ड्स का आपको देना होता है। 250 वर्ड्स में आपको आंसर देना है और 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा असाइनमेंट 3 है जो आपका, यानी कि सेक्शन 3 है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, यानी कि आपको कुछ टॉपिक्स दिए होते हैं और उस पर आपको 100 वर्ड्स में शॉर्ट नोट लिखना होता है, और 6 मार्क्स का आपका पर क्वेश्चन ये रहता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सबके आगे जो है आपकी वर्ड लिमिट्स यहाँ पे लिखी हुई है, और कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है ये भी आपको लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को ही हमने ध्यान में रख के आपका जो है पूरा आंसर बनाया है। और आपका मतलब क्या वर्ड लिमिट रहनी चाहिए, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका क्या आंसर रहना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने जो है क्लियर करके आपका पूरा आंसर बनाया। तो अब आंसर देख लेते हैं अब आपके। आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं आपके असाइनमेंट 1। पहले सेक्शन 1 से आपको स्टार्ट करना है। सेक्शन 1 में आप ऊपर लिखेंगे अपना, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन उतारना है। आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कस द ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी क्या है उसके बारे में आपका क्वेश्चन है। और इसमें स्टूडेंट जो आंसर है, हमने ये आंसर आपका जो फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे पूछा गया है आपको व्हाट इज़
एंथ्रोपोलॉजी। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, यहाँ पे जैसे आपको 4 to 5 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर उसके जो है कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्टूडेंट, हमने ये आंसर आपके लिए जो है बनाया है, बट आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सेम कॉपी नहीं करना है ये आंसर। आपको यहाँ पे एक आइडिया हम दे सकते हैं, यानी कि आप जो है इसको रीड करके अपने भी कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें और अपना आंसर लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आप अपनी तरफ से पॉइंट नहीं लिख सकते तो आप जो है इग्नू का स्टडी मटेरियल होता है, इग्नू की जो बुक्स होती हैं वो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके उसमें से आप थोड़ा कंटेंट ले सकते हैं और यहाँ पे ये कंटेंट लेके आप मैच करके जो है अपना आंसर बना सकते हैं। आपको कहीं से भी आंसर जो है कॉपी करके एज इट इज़ नहीं लिखना है। या आपके इग्नू के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसमें भी आपको ये चीज़ जो है बताई जाती है कि आप स्टूडेंट्स को कहीं से भी आंसर जो है कॉपी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो आप इस तरह से लिखेंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपका जो है आंसर और भी अट्रैक्टिव लगेगा और भी आपको जो है इसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मतलब जो एग्ज़ामिनर होता है या फिर जो भी आपके असाइनमेंट चेक करते हैं उनको भी पता होता है कि स्टूडेंट जो है असाइनमेंट के आंसर किस तरह से दे रहा है, यानी कि कहाँ से वो दे रहा है या क्या वो लिख रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए स्टूडेंट। और यहाँ पे आपको जो है पॉइंट्स बनाए हुए हैं, मतलब पॉइंट्स में आप चाहे तो आंसर दे सकते हैं, इससे और भी अच्छा लगता है आपका आंसर। जैसे कि यहाँ पे पहले ब्लैक पेन से आपका पॉइंट लिखा हुआ है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो इसी तरह से आपको जो है ब्लैक पेन यूज़ करना है। आप जब भी कोई चीज़ हाईलाइट करते हैं, कोई भी पॉइंट लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, सब हेडिंग आप लिखते हैं, तो उसके लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। पूरे असाइनमेंट में आप जो है सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई कलर आपको यूज़ नहीं करना है। फॉर्मेट स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता चल गया। इसी तरह मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगी। मैं यहाँ पे वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप इसको पॉज करके अपने सारे आंसर लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे और ये इसका आंसर है। सेम यही पैटर्न फॉलो करना है जो मैंने आपको आंसर 1 के वक्त बताया था। इसी तरह आपका असाइनमेंट 2 है यहाँ पे सेक्शन 2, जिसमें 250 वर्ड्स के आपको आंसर देने हैं। इसी सेक्शन का अगला क्वेश्चन है ये, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इन चाइना। तो इसका आंसर है यहाँ से स्टूडेंट आपका असाइनमेंट 3 स्टार्ट है, सेक्शन 3 है और इसमें आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है सिर्फ 100 वर्ड्स में। तो इन टॉपिक्स को भी स्टूडेंट आप चाहे तो कहीं से सर्च करके या फिर आप जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है खासकर आप उसका अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वहाँ से आप जो है अपना सारे आंसर आपका कंटेंट अगर आपको लेना है वहीं से आप लिख सकते हैं। इसी तरह ये सारे टॉपिक्स आपको लिखने हैं।
इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इसका भी आंसर आपको इसी फॉर्मेट में देना है। क्या हुआ? तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको टोटल क्वेश्चन दिखा दिए हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन के आंसर आप देंगे। आप यहाँ से जो है एक फॉर्मेट आप कॉपी कर सकते हैं फॉर्मेट को, और हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसको आप कॉपी कर सकते हैं, बट सेम एज इट इज़ आपको नहीं लिखना है। अपना इग्नू का स्टडी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन, आपको जो नॉलेज है उसके जो है कॉपी करके आप इसको लिखना है आंसर को। इसके अलावा अगर आपका कोई और सा सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, अगर आपका कोई और सा सब्जेक्ट है इग्नू से ही आप कर रहे हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आपके सब्जेक्ट पर लेकर आएँ। स्टूडेंट यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, इस पर अगर आप सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं या फिर हैंड रिटन हार्ड कॉपी हमसे बनवाना चाहते हैं तो उसको भी आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।